अभी के वाहन की तबीयत ठीक नहीं है, उसका जख्म अभी सही तरह से नहीं बना है और पजामा अभी तक नहीं उसको पहना रहे हम। तो दूसरा ये अम्मा, मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में किवान का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। आगे टिकटॉक पे भी सारे लोग उसको जो है ना वो बदवाएं दे रहे हैं, पहले भी दी, दोबारा फिर आज जो है ना कल दी है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नजरों में आए। मुझे अल्लाह मियां ने जिस तरह दिया ना, मैं ही जानती हूँ जिस तरह अल्लाह ने उसे बचाया जिस हालत में वो पैदा हुआ था। ना मेरे साथ जुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे। आइंदा किवान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोकना है। वालेकुम सलाम, कैसे पुत्र जानू मेरा सुत्ता ना, मैं दिल दा जानी मैं दिला तुका मैं रात में आवांगी। मैं बाबा गदर अपने काके का केक कटवा से, ठीक है, बर्थडे का मेरे पुत्र दी। सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो मेरा बच्चा। केक क्या ही कटवाना अम्मा, तबीयत उसकी भी नहीं ठीक किवान की, मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ। तो ऐसा है कि आपने बकरे दे दिए हैं, आप वो बकरे जो है इसके जो देने थे अकीके के, वो आप दिलवा दें, केक शेक रहने दें, कोई नहीं। जी नाज़रीन और सामीन, आप लोगों के लिए ताज़ा तरीन न्यूज़। रजब भट्ट ने अपनी बीवी यानी कि ईमान को तलाक एक पेपर भेज दिया है। और साथ साथ ये भी बता देती हूँ, रजब भट्ट ने अपने तमाम अकाउंट से अपनी बीवी को रिमूव कर दिया है। तमाम वीडियोस को, तमाम पिक्स को, हर जगह जहाँ जहाँ रजब भट्ट और ईमान थी वहाँ को रिमूव कर दिया। तलाक की तस्दीक हो चुकी है कि रजब भट्ट ने ईमान को दे दी है तलाक, यानी कि एक नंबर एक पेपर चला गया है ईमान के पास। ईमान हर जगह पे कहती फिर रही थी कि रजब भट्ट की माँ अपनी सास यानी रजब भट्ट की अम्मा को कह रही थी कि अम्मा खुदा का वास्ता है, मुझ पे और मेरे किवान के ऊपर नाम ना लिया करे और हर विलाग के अंदर मेरे किवान का नाम मत लिया करे। एक बहू अपनी सास को इस तरह नहीं कह सकती। कोई डर होता है, कोई खौफ होता है, लेकिन भाई ईमान को तो बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं। वो तो अपनी सास को नाको नहीं बल्कि साफ साफ मुंह की मुक्की दे रही है और कह रही है कि अपने विलाग में खबरदार मेरा और मेरे कीवान का नाम लिया तो। चले जी, आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि मैंने एक पॉडकास्ट देखी तो उसमें कहा जा रहा था कि ईमान ने आज तक रजब भट्ट को अपने हाथों से नाश्ता तक नहीं दिया। सास ससुर की वो हिदमत क्या करेगी। 7 महीने बाद रजब भट्ट अपने पाकिस्तान जब वापस आता है तो अपनी बीवी को कहता है कि तुम भी आ जाओ अब घर। तो आगे से ईमान ने खरा खरा जवाब दे दिया और ये कह दिया कि भाई मैं नहीं, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सॉरी तुम्हारी गजल बहन और तुम्हारी माँ ने पूरे रिश्तेदार यानी पंडोरा बॉक्स तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन मुझे खबर क्यों नहीं दी। उनका काम बनता था ना मुझे खबर देता, लेकिन अब मैं नहीं आती। नाज़रीन और सामीन, रजब भट्ट ईमान की इन तमाम बेवकूफ़ियों को, इन चालाकियों और मकारियों और होशियारियों को बड़े ही ना चाहते हुए बर्दाश्त कर रहा था, बस इस वजह से कि रजब भट्ट उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा केसेस चल रहे हैं और वो कोई नया कट्टा नहीं खोलना चाहता था। और रजब भट्ट को ये भी डर था, अगर मैं ईमान को तलाक देता हूँ मेरी फ़ैन फॉलोइंग में कमी आएगी और मेरा पैसा चैनल जो है वो मेरा नहीं चलेगा, और चैनल से टिकटॉक से ही मैं पैसा कमाता हूँ और अपने तमाम केसेस के ऊपर लगाता हूँ, और अगर मेरी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाती है तो मेरे लिए ही नुकसान है। आखिर करूँ तो क्या करूँ। बस यही वजह थी रजब भट्ट जो कि ईमान को बर्दाश्त कर रहा था। आखिरकार रजब भट्ट का सब्र हो चुका है लबरेज, यानी कि वो मुंह तक भर चुका है। अब सब्र की इंतहा हो चुकी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो रजब भट्ट ने साफ साफ कह दिया, मैं अपनी माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं इकलौता बेटा हूँ, लेकिन तुम तो मेरी तो क्या, मेरे माँ बाप की भी इज्जत नहीं करती। रजब भट्ट जो कि ईमान के साथ उसकी शादी हुई थी बड़े प्यार और रोमांस के साथ। नाज़रीन सामीन, आपको बता देती हूँ, रजब भट्ट ने अपनी माँ की मर्जी से ईमान के साथ शादी करने के लिए हामी भरी थी, वगरना रजब भट्ट कहता था कि मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं था। शादी से पहले रजब भट्ट ईमान के बड़े नाज नखरे उठाया करता था, शादी के बाद फिर ईमान तो अपनी सपनी निकली भाई जनाब। रजब भट्ट की माँ बेचारी ईमान के पीछे पीछे सदके वारी और बहाने बहाने से हंसती थी। ईमान जब हंसती तो रजब भट्ट की अम्मा यानी कि ईमान की सास को एक कच्छों हंसे निकलते थे कि मेरी बहू बहुत प्यारी लग रही है, मेरी बहू बहुत ज्यादा हंस रही है। लेकिन बहू है कि मोटी नासों वाली, उसके नास नखरे ईमान नहीं। चलो जी, फिर वो हुआ जिसका डर था। रजब भट्ट ने अपनी बीवी ईमान को शायद दे दी है तलाक। उसका सबूत कि रजब भट्ट ने तमाम अकाउंट से ईमान को रिमूव कर दिया है। लेकिन यहाँ पे रजब भट्ट में मैं कहूँगी कि खुदा का वास्ता है आप कंप्रोमाइज़ के साथ काम करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि कंप्रोमाइज़ हमेशा रिश्ते को कमज़ोर करता है। कोई कंप्रोमाइज़ करे भी तो कितना करे। खैर, मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला कभी दुश्मनों के घर भी ना टूटे, बल्कि इन दोनों में प्यार मोहब्बत और गलत फहमियों को